हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम अपना एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2014 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 101 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऑपरेटर ऑफ एनर्जी की एनर्जी के ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं? ऑपरेटर इज एसोसिएटेड विद एनर्जी इज, तो उसको ऐसे लिखते हैं आई एच कट डेल बाय डेल टी। जो ऑपरेटर है एनर्जी ऑपरेटर, उसको कैसे लिखते हैं? आई एच कट डेल बाय डेल टी। अगला है क्वेश्चन 102 क्वेश्चन। थ्री कैपेसिटेंस ऑफ, तीन कैपेसिटर हैं, 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज and then connected in parallel. The ratio of equivalent capacitance in case of फर्स्ट केस में जब वो सीरीज में थे एंड इन दैट केस ऑफ सेकंड। पहले तो हमें क्या देना है? सीरीज में कैपेसिटेंस देखनी है, फिर पैरेलल में देखनी है, और फिर उन दोनों का क्या लेना है? रेशियो लेना है। तीन कैपेसिटर हैं, एक बारी सीरीज में एक बारी पैरेलल में। रेशियो का पहले हमें सीरीज का निकाला, पैरेलल का निकाला, फिर उन दोनों की रेशियो का बताना है कितना होगा। तो देखो हम कैसे करेंगे। देखो सीरीज में जब हम निकालते हैं ना, तो वो क्या फार्मूला होता है? रेजिस्टेंस के केस से बिल्कुल अपोजिट होता है। तो 1/c सीरीज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो एक 4 माइक्रोफैरेड है, एक 6 माइक्रोफैरेड है, एक 12 माइक्रोफैरेड है। जब इनको सोल्व करेंगे तो सी सीरीज की वैल्यू आएगी 12/6 यानी 2 माइक्रोफैरेड। सी पैरेलल का क्या फार्मूला होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, तो वो वैल्यू आएगी 22। तो हमें क्या पूछा था? सी सीरीज और सी पैरेलल की रेशियो पूछी थी, तो वो क्या है? 2/22 यानी कि 1/11। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 103 क्वेश्चन। 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू ए कोयल सक्सेसिवली विद फ्रीक्वेंसी N1 एंड N2। 1 एम्पियर करंट पास करता है एक कोयल में से जिसकी फ्रीक्वेंसी है N1 एंड N2। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोयल इज E1 एंड E2। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कोयल में E1 एंड E2। द वैल्यू ऑफ E1 रेशियो E2 इज, तो अब हमें क्या निकालनी है? E1 रेशियो E2 की वैल्यू निकालनी है। देखो आप, हम देखते हैं क्या गिवन क्या है कि हमारे पास क्या है? 1 एम्पियर करंट है, पास कर रहा है कोयल में से सक्सेसिवली विद फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है? N1 और N2। इंड्यूस ईएमएफ इन द कोयल इज E1 एंड E2। तो अब हम देखते हैं कि उनका रिलेशन क्या है फ्रीक्वेंसी के साथ। देखो, तो देखो यहाँ हमें पता है कि जो ईएमएफ होती है ना, ईएमएफ इंड्यूज होती है एसी सर्किट में, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यही होती है। और क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड होती है? ईएमएफ वोल्ट करंट इंटू में रेजिस्टेंस, ईएमएफ है आई इंटू में एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू एल। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप E1 की बात करते हो तो वो प्रोपोर्शनल टू, यहाँ फ्रीक्वेंसी का सिंबल N1 और N2 है तो N1। अगर आप E2 की बात करोगे तो प्रोपोर्शनल है N2 के। अगर आप रेशियो की बात करोगे E1/E2 तो वो क्या होगा? N1/N2। तो N1/N2। तो यही पूछा था कि E1/E2 की रेशियो क्या होगी? N1/N2 होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्वेश्चन। क्या है? द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टांस इज 10 ईयर। जो हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव सबस्टांस की वो 10 ईयर है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर 7 ग्राम विल बी डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम द 8 ग्राम ऑफ द सबस्टांस। क्या है? हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस इज 10 ईयर। हाफ लाइफ जो कि गिवन है वो कितनी है? 10 ईयर गिवन है। और हमें क्या निकालना है? आफ्टर हाउ मैनी ईयर
7 ग्राम विल बी डिसइंटीग्रेट फ्रॉम द 8 ग्राम ऑफ सबस्टांस। 7 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो जाता है किस में से, 8 ग्राम ऑफ द सबस्टांस में से। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो देखो आप इसको कैसे करना है। देखो क्या दिया है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस इज 10 ईयर। तो हाफ लाइफ पीरियड लिख लिया, हाफ लाइफ है 10 ईयर। फिर क्या है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर 7 ग्राम डिसइंटीग्रेट फ्रॉम 8 ग्राम। इनिशियल क्या था 8 ग्राम, फाइनल हो गया 7 ग्राम। 8 ग्राम था, डिसइंटीग्रेट होके हो गया 7 ग्राम। रिमेनिंग मास जो है वो कितना है, 7 ग्राम डिसइंटीग्रेट मतलब डिसइंटीग्रेटेड मास n इज इक्वल टू NO माइनस डिसइंटीग्रेटेड मास। 8 ग्राम माइनस 7 ग्राम तो वो है 1 ग्राम। नंबर ऑफ हाफ लाइफ n वो किसके इक्वल है, n बाई एन नोट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। हमें पता है ऐसे निकालते हैं, n बाई एन नोट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो यहाँ देखो ये NO क्या है 8 ग्राम, n बाई एन नोट की वैल्यू पुट करो 1/2 की पावर n। तो n जो है वो कितना आया 1/2, और इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ गई 3। तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 3। देखते हैं हम टोटल टाइम। तो टोटल टाइम t जो है n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू में t हाफ। तो n कितना है 3 और इनिशियली t हाफ क्या था 10, तो वो क्या है 30 ईयर। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखो कि जो t है उसका क्या फॉर्मूला होता है 3.32 इंटू में t हाफ लॉगरिथम ऑफ n नोट बाई n। ये भी एक फार्मूला होता है, इसमें लगाओ 3.32 टी हाफ लॉग n नोट बाई n। 3.32 टी हाफ की वैल्यू 10 लॉगरिथम ऑफ n ओ इनिशियली 8 थे, डिसइंटीग्रेट होने के बाद 8 माइनस 7। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 30 ईयर्स ही आएगा। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन, जो कि क्या है, फॉलोइंग रिजल्टेंट वेव इज ऑब्टेन्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। जब दो वेव को सुपर इम्पोज करते हैं तो एक रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन होती है। y इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई t प्लस √3 कोस 3 पाई t मीटर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज। तो अब हमें क्या निकालनी है, रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड निकालनी है। देखो गिवन क्या है, y है 5 साइन 3 पाई t प्लस √3 कोस 3 पाई t मीटर। देखो इसको कैसे लिख लेते हैं, इसको हम ना पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट लिख लेते हैं। जैसे 5 साइन 3 पाई t प्लस 5√3 कोस 3 पाई t। हमें पता है एम्पलीट्यूड जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसके आगे जो कांस्टेंट है a का स्क्वायर प्लस इसके आगे जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो 25 और यहाँ 75, तो ये आ गया 100√100, तो वो क्या आ गया 10 मीटर। तो यही पूछा था इन्होंने कि बताओ रिजल्टेंट वेव जो है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव से बनी, तो एम्पलीट्यूड क्या है उस रिजल्टेंट वेव का, वो है 10 मीटर। अब हम करते हैं 106 क्वेश्चन। 106 क्या है, टू वेव ऑफ 1 मीटर एंड 1.01 मीटर वेवलेंथ। दो वेव हैं, एक की वेवलेंथ है 1 मीटर, दूसरे की है 1.01 मीटर वेवलेंथ। प्रोड्यूस 7 बिट इन 2 सेकेंड। वो क्या करते हैं, 7 बिट प्रोड्यूस करते हैं कितनी देर में, 2 सेकेंड में। द वेलोसिटी ऑफ वेव इन द गैस इज। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है वेव की, किस में, गैस में। तो देखो इसको कैसे करेंगे, दो वेव हैं, दोनों की हमें वेवलेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ बिट्स भी दे रखे हैं, टाइम कितना है, वेलोसिटी निकालनी है। देखो फिर कैसे करेंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास न्यू इज इक्वल टू क्या होती है, c बाय लैम्डा होती है।
यहाँ एन क्या है, यहाँ सिंबल एन का कुछ भी ले लो आप, मैंने यहाँ एन का सिंबल फ्रीक्वेंसी के लिए लिया है, तो वो क्या है, वेलोसिटी बाय v बाय लैम्डा वन माइनस v बाय लैम्डा टू। v कॉमन ले लिया, 1 बाय लैम्डा वन माइनस 1 बाय लैम्डा टू। क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड 7/2, कि 2 सेकंड में कितना है 7/2। तो v लैम्डा वन 1 था, लैम्डा टू 1.01 है, सोल्व करो तो v 1.01 माइनस 1 बाय 1.01, 7/2 वेलोसिटी बाय 101। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7/2 इंटू में 101, तो ये आ गया 353.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन। 107 क्वेश्चन क्या है, एक कन्वेक्स लेंस उसकी जो पावर है वो कितनी है, 4 डायोप्टर। एक कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, उसकी पावर क्या है, 4 डायोप्टर है। और क्या किया है, इज कैप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ए कनकेव लेंस, और कन्वेक्स लेंस को कॉन्टैक्ट में रखा है कनकेव लेंस के, जिसकी पावर है 3 डायोप्टर। इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कम्बिनेशन इज, उस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर निकालनी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक लेंस कन्वेक्स है तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी, दूसरा लेंस कनकेव है तो उसकी लेंस क्या होगी, नेगेटिव, पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जो पावर होती है ना इक्विवेलेंट पावर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये होता है पावर का, जब कम्बिनेशन में लेंस दे रखे हो। तो P1 कन्वेक्स है तो पॉजिटिव प्लस 4D, P2 कनकेव है तो माइनस 3D। तो P1 प्लस P2 यानी कि 4 माइनस 3, तो वो क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। 104 हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन। अब हम करेंगे 108 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, कहाँ पर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि रियल गैस कब बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह, लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर। इसको रट लो अच्छे से, कहीं कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ये, कि रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 109, ए ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप द वोल्टेज फ्रॉम 220 वोल्ट टू 11,000 वोल्ट। एक ट्रांसफॉर्मर है, वो क्या करता है, स्टेप अप करता है वोल्टेज को, कहाँ से, फ्रॉम 220 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक। इफ़ द प्राइमरी कोयल हैज़ 100 टर्न, प्राइमरी कोयल की टर्न 100 है, देन सेकेंडरी कोयल शुड हैव, तो सेकेंडरी कोयल की कितनी होंगी। तो देखते हैं रिलेशन जो होता है एन सेकेंडरी और एन प्राइमरी और वोल्टेज के साथ, तो वो रिलेशन देखो क्या होता है, एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी इज इक्वल टू वी सेकेंडरी बाय वी प्राइमरी। तो एन सेकेंडरी इज इक्वल टू वी सेकेंडरी बाय वी प्राइमरी इंटू में एन प्राइमरी। तो अब देखो एन सेकेंडरी, वी सेकेंडरी की वैल्यू पुट करो, वी प्राइमरी की वैल्यू पुट करो और एन प्राइमरी की पुट करो, सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास नंबर ऑफ टर्न कितनी आई, 5000 टर्न। तो ये कंप्लीट है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस इज 7 इंटू 10⁻⁻3। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है सबस्टांस की, वो है 7 इंटू 10⁻⁻3। इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड नेचर इज, पहले तो ये बताना है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी, और अगर ऐसा सबस्टांस है तो उसकी नेचर कैसा है, कि वो कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, चेक करेंगे। तो देखो कई बार ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ये कुछ गलत भी हो सकता है, आप इस पे मत जाना। आप देखो इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ एक रिलेशन होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। जाई एम क्या है, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी हमें गिवन है
7 इंटू 10⁻³ तो 7 इंटू 10⁻³ तो ऐड करेंगे जब तो हमें क्या मिला 1.007। तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। क्योंकि जब JM की वैल्यू जो होती है अगर वो लेस देन होती है 0 से तो वो नेगेटिव होती है और वो डायामैग्नेटिक बनाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो क्या होती है, थोड़ी स्मॉल पॉजिटिव तक वैल्यू होगी तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। जैसे ये है तो कुछ एक मतलब थोड़ा ही ज़्यादा है 1 से तो ये पैरामैग्नेटिक है। और JM वेरी वेरी ग्रेटर हो जाए अगर 0 से तो वो लार्ज पॉजिटिव हो जाता है तो वो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक। तो ये हमने 110 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।